अष्टावक्र एक महान ऋषि। ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है जिन्होंने राजा जनक को बस खड़े खड़े कुछ ही पल में आत्मबोध या आत्मज्ञान करा दिया। कोई ध्यान विधि नहीं, कोई शास्त्र नहीं, किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ नहीं, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, बस कुछ चंद बातें जिन्हें सुनकर राजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। अष्टावक्र गीता ये किताब बड़ी अद्भुत है, पर जितनी अद्भुत ये किताब है उतने ही लोग इससे भ्रमित भी हो जाते हैं। मैंने जो वीडियो का टाइटल दिया है, आपने इसका भी कुछ अपना ही अर्थ बना लिया होगा, परंतु इसकी गहराई को समझने का प्रयास करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर ना तो अष्टावक्र गलत हैं, न ही उनकी किताब और न ही उनका ज्ञान। अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो अनमोल है, वो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, और इतना सीधा सहज, इतना सरल, जिसे आज तक कोई नहीं कह पाया। पर मनुष्य की बुद्धि सरल और सहज बातों को समझने योग्य नहीं बनी। मनुष्य इतनी आसानी से अष्टावक्र को नहीं समझ सकते। चलिए इसे थोड़ा गहरे में जाकर समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिस परम तत्व, जिस परम ज्ञान को तुम ढूंढ रहे हो वो तो मिला ही हुआ है, पर ये मिला हुआ जैसे ही हमने पढ़ा या इसे सुना, क्या सच में तुम्हें मिलने का अनुभव हो गया, या ये कहीं आपके बौद्धिक निष्कर्ष से निकला है? हम अष्टावक्र को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, झंझट ही खत्म हुआ, मिला ही हुआ है, अब हमें सब कुछ करते रहना है, संसार की सभी चीजों को भोगना है, कोई जरूरत नहीं है ध्यान करने की, योग करने की, तपस्या करने की, मंत्रोच्चारण करने की, क्योंकि वो तो पहले ही मौजूद है, मिला ही हुआ है। इस बात से हमारी बुद्धि इसलिए राजी नहीं हो जाती कि वो सच में मिला ही हुआ है, वो अनुभूति उसे हो गई है, बल्कि वो इसलिए राजी हो जाती है कि चलो सभी झंझट खत्म हुए। जिस मार्ग पर चल रहे थे उसमें बहुत सारी अड़चन थी, ध्यान लगता नहीं था, अब वो सभी झंझटों से छुटकारा मिल गया। अब किसी भी प्रकार के श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर बुद्धि को ही समझने से मिलना था तो आत्मज्ञान एक सब्जेक्ट हो सकता था, इसकी पुस्तकें हो सकती थीं। ठीक वैसे ही जैसे आप मेडिकल साइंस सीखते हो, इंजीनियरिंग सीखते हो, अर्थशास्त्र और राजनीति सीखते हो, इसी प्रकार से आध्यात्म की भी एक पुस्तक, एक विषय हो सकता था। क्योंकि बुद्धि से तो संसार की सभी चीजें समझी जा सकती हैं, तो अगर अष्टावक्र को बुद्धि से समझा जा सके तो आत्मज्ञान पाना तो बहुत सरल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अष्टावक्र को मत सुनो, उनको सुनो, पर उन्हें मानने की जल्दी ना कर बैठना। जो वो कह रहे हैं उसे तुरंत ना मान लेना, परंतु उन्हें सुनते ही बुद्धि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सरल हुआ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, वो तो मिला ही हुआ है। अब उसे पाने का भी झंझट खत्म हुआ, अब कहीं किसी मंदिर नहीं जाना, कोई अभ्यास करना ही नहीं है। और बहुत से सिद्ध पुरुषों ने कहा है कि वो अभ्यास करने से नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मिला ही हुआ है। असल में मनुष्य शुरू से ही चाहता है कि वो आत्मज्ञान बिना ही किए हुए मिल जाए, बिना श्रम के मिल जाए। अब याद रखना, आकांक्षा अभी भी आपके भीतर बनी हुई है, वह चाहत अभी भी आपके भीतर छुपी हुई है। पहले कुछ करके पाने की थी, अब बिना किए हुए पाने की है। आकांक्षा अब भी मौजूद है। अष्टावक्र को सुनने के बाद भी आपकी एक तिरछी नजर बनी रहती है कि मिला, अभी नहीं मिला। अष्टावक्र की बातें आप पर गहरी चोट भी करती हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हो कि शायद मिल गया होगा। ध्यान में भी कुछ ऐसा ही है। आप ध्यान करने बैठते हो तो एक आकांक्षा ध्यान में भी बनी रहती है कि ध्यान के फला प्रयोग से वो मिल जाएगा, कुछ घटना घटेगी, कुछ अनुभव होंगे। उन अनुभवों का इंतजार सदा आपके भीतर बना रहता है कि वो अब हुए या तब हुए। अष्टावक्र के अनुसार अगर इतनी जल्दी मिल जाए तो आज लाखों हजारों लोग अष्टावक्र को पढ़ते हैं और उन्हें सुनते हैं, सबको ही आत्मज्ञान मिल गया होता। हाँ, अष्टावक्र को पढ़ने और सुनने के बाद आप उनके जैसी बातें अवश्य कर सकते हो। आप भी लोगों को कह सकते हो कि अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, वो तो मिला ही हुआ है। लेकिन ये मिला ही हुआ है तब फलित होगा जब उसे पाने की सभी आकांक्षाएं गिर जाएंगी, तभी तुम पूर्णता से जानोगे कि हाँ, मिला ही हुआ है। अभी जो आपके साथ में होता है अष्टावक्र को पढ़ने के बाद, वो केवल बुद्धि का खिलवाड़ है। आप सोचते हो कि जब अष्टावक्र जैसे महर्षि कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, उन्हें इतने महान लोगों ने प्रमाणित किया है, पर तुम यहाँ जल्दी कर लेते हो उन्हें मानने की। अष्टावक्र पर तुम्हारी श्रद्धा बड़ी खोखली है, तुम चिंतन भी नहीं करते, बहुत जल्दी मान लेते हो। हम थोड़ा सा भी, जरा सा भी अपनी तरफ से जागने का प्रयास नहीं करते।
बस अष्टावक्र बुद्ध महावीर ऐसे लोगों ने कह दिया या लिख दिया तो ठीक ही होगा। असल में मनुष्य इतना शातिर है कि वो चाहता ही है कि कुछ बिना किए ही मिल जाए, पर वह यह भूल जाता है कि मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। अब मुफ्त में तो जियो की सर्विस भी नहीं है। कभी तुम्हें भ्रम हुआ था कि मुफ्त में है? मुफ्त में कुछ नहीं होता। आपको शायद याद होगा कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो उसने आपको मुफ्त में डेटा सर्विस दी थी, फ्री इंटरनेट यूज करने की सर्विस दी थी। हम बड़े खुश हुए, पर वो मुफ्त नहीं था, वो एडवर्टाइजमेंट था, प्रमोशन था। करोड़ों कस्टमर को अपनी सिम की आदत डलवानी थी। पैसा तो बाद में भी वसूला जा सकता है, और आज वही सब कुछ हो रहा है। मैंने देखा है कि जो अष्टावक्र को पढ़ते और उन्हें सुनते हैं वो बाद में ध्यान को भी छोड़ देते हैं। उन्हें ध्यान व्यर्थ लगने लगता है। अष्टावक्र को सुनने के बाद सभी क्रियाएं व्यर्थ लगने लगती हैं, परंतु आप भूल जाते हैं अष्टावक्र को भी जो कुछ मिला वो करके मिला ऐसा नहीं है, लेकिन बिना कुछ किए मिला ऐसा भी नहीं है। इसे जरा ऐसे समझो, बुद्ध को तब मिला जब उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है उन्होंने उसे पाने के लिए कुछ किया ही नहीं। उन्होंने 6 वर्षों तक अथक प्रयास किया। बुद्ध ने जितना कुछ दांव पे लगाया था उतना कोई नहीं लगा पाता, पर वो सब कुछ दांव पर लगाने पर ही समझ में आया कि कुछ करना नहीं था। भगवान बुद्ध चाहते तो अष्टावक्र को पढ़ने के बाद उस परम सत्य को जान लेते। किताब उस समय उपलब्ध थी, वो किताब उन्होंने पढ़ ली होती, फिर उन्हें 6 साल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु बुद्ध ने 6 साल अथक श्रम किया। श्रम कर ही जाना कि कुछ करना ही नहीं था। जब सब कुछ करके सरलता से स्वतः ही छूट जाता है, उसी के बाद ही भीतर का विश्राम फलित होता है। अर्थात ना करने की वो अवस्था आएगी अवश्य, पर वो जब आएगी जब तुम सब कुछ कर चुके होगे। अष्टावक्र को सुनकर जल्दबाजी मत करना, नहीं तो अभी जो थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हो या किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हो वो सब छोड़ दोगे। अष्टावक्र का ज्ञान मिलना तो बहुत दूर की बात है। तुम जो थोड़ा बहुत सही मार्ग पर थे, चाहे वो भक्ति का हो, ध्यान का हो, ज्ञान का हो, जिसके चलते तुम थोड़ा बहुत स्वयं को जानने का प्रयास भी कर रहे थे, तुम सब भूल जाओगे, स्वयं से ही चूक जाओगे। पूर्ण आराम आपको तभी मिल सकता है जब आप पूर्णतः थक जाओ, दौड़ दौड़ कर थक जाओ। जब थक कर बैठोगे तभी मिलेगा, और तब ये भी जानोगे कि दौड़ने से नहीं मिलता। श्रम तो आपका अवश्य एक दिन छूटेगा, परंतु तुम्हारी बुद्धि के समझने से नहीं। बुद्धि जो समझेगी, जो आपको समझाएगी, वो सब बुद्धि के तल पर होगा। वहां राजनीति होगी, धोखा होगा। तुम्हें तो बुद्धि के पार निकलना है। अष्टावक्र ठीक कहते हैं कि अनुष्ठान बंधन है, परंतु जो अनुष्ठान करेगा पता भी उसी को चलेगा। जिसने किसी प्रकार का अनुष्ठान किया ही नहीं, उसे उसके बंधन का कैसे पता चलेगा? आप तो ध्यान कर करके ही जानोगे कि ध्यान करने से वह नहीं मिलता, परंतु ध्यान एक प्रकार की एक्सरसाइज है, एक अभ्यास जो आपको तैयार करता है। बिना तैयारी के कुछ भी हासिल नहीं होता। अब ध्यान की क्रियाओं में क्या होता है? यही तो होता है स्वयं का पूर्ण मिटाव हो जाना, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना। पर बिना प्रैक्टिस के तो ये भी संभव नहीं है। केवल अष्टावक्र को सुनकर आप ऐसा कर सकें, इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि अष्टावक्र के सूत्र बहुत सीधे साफ हैं, इतने सरल, इतने सहज हैं कि जिन्हें पढ़कर आनंद तो आता है। पर यह भी सत्य है कि जितनी सरल और सहज बातें होती हैं, संसार में उन्हें ही समझना उतना ही कठिन होता है। मुश्किल चीजों को बुद्धि समझ सकती है, परंतु सरल चीजों को बुद्धि नहीं समझ पाती। तो अष्टावक्र को पढ़ रहे हो तो पढ़ो, पर उनके शब्द जब तक तुम पकड़ रहे हो, उनके अर्थ तुम्हारी बुद्धि जब तक जान रही है, तब तक वो सब व्यर्थ है। श्रम तो तुम्हें करना ही होगा, मार्ग तो तुम्हें चुनना ही होगा। जब सब कुछ कर करके थक जाओगे, सबसे ऊब जाओगे और उनसे मुक्त हो जाओगे, तब जानोगे कि अष्टावक्र ठीक कहते थे कि वो मिला ही हुआ है। फिर अष्टावक्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अष्टावक्र के प्रवचन स्वयं ही तुम्हारे मुख से फूटने लगेंगे। याद रखना, मैंने कहा अष्टावक्र कोई साधारण किताब नहीं है, तो साधारण मनुष्य के लिए भी नहीं है। साधारण मनुष्य बड़ा ही चतुर होता है, इसे पढ़ते ही सबको छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, सब मिला ही हुआ है, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ। केवल ये शब्द आपकी बुद्धि कह रही है। पर जब तुम कर करके थकोगे, तभी अष्टावक्र के वो शब्द आपकी अनुभूति बनेंगे। आप स्वयं ही अपने भीतर जले हुए उस दीपक के साक्षी बनोगे। पढ़ पढ़ के पंडित हुआ जा सकता है,
ज्ञानी नहीं, अष्टावक्र को समझने के लिए प्रयास चाहिए, श्रम चाहिए, जो करना अति आवश्यक है। एनीवे, अष्टावक्र की सीरीज पर वीडियो आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। बस आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम हमें देते रहें और प्रेम बांटते रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।